आप और आपके दोस्त घूमने के लिए इन गर्मियों की छुट्टी में स्पीति वैली चले जाते हैं, हिमाचल प्रदेश। वहाँ पर घूमते वक्त आपकी नज़र एक बहुत अजीब से पत्थर पर गिरती है। गौर से देखने के बाद आपको पता लगता है कि जिस पत्थर को आप देख रहे हैं वो दरअसल एक मछली का फॉसिल है। जो मछली समंदर के गहराइयों में मिलती है, उस चीज का फॉसिल आपके हाथ में है। ऐसा ही एक फॉसिल आपके दोस्त को भी मिलता है। आप चौंक जाते हैं। समंदर की गहराइयों में मिलने वाले ये फॉसिल हिमालय की ऊंचाइयों पर क्या कर रहे हैं, आप इस सोच में घिर जाते हैं। आपकी जिज्ञासा बढ़ने लगती है और आप इस चीज के तह तक जाने की कोशिश करते हैं। और अंत में आपको पता लगता है कि जिस जगह पे आप खड़े हैं, उस जगह पे दरअसल हिमालय से पहले एक सागर हुआ करता था, जिसका नाम तैतीस था। मगर आखिरकार ये सागर गायब कैसे हुआ और यहाँ पर हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इस वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है शुभम। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसमें हम जानेंगे कि हिमालय की निर्मित कैसे हुई। दोस्तों, हिमालय की निर्मित समझाने से पहले मुझे आपको ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देनी पड़ेगी। लगभग 30 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर बस एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, एक ही महाद्वीप था, और उस महाद्वीप का नाम पैंजिया था। 18 करोड़ साल बाद ये पैंजिया जब दो हिस्सों में टूटा, तब उसके उत्तरी हिस्से को लॉरेशिया नाम दिया गया और जो दक्षिण में हिस्सा बना उसे गोंडवाना लैंड नाम से जाना गया। और इन दो कॉन्टिनेंट के बीच में जो दरार बनी थी, वो जिस समंदर ने भरी, उसे 33 सागर नाम से जाना गया था। मगर ये कॉन्टिनेंट टूटा कैसे, यही बात हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझाती है। तो हिमालय की निर्मित जिस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के मुताबिक हुई है, उस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हमें सबसे पहले समझना होगा। अगले लाखों सालों तक कई छोटे महाद्वीपों में टूटते चले गए, जिसमें से लॉरेशिया से नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, ये दो महाद्वीप बने। तो गोंडवाना लैंड से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलिया, ये महाद्वीप बने। और अगले लाखों सालों तक ये प्लेट टूटने का सिलसिला जारी रहा। दरअसल इंडिया इसी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा था, मगर वो इस प्लेट से टूटकर धीरे धीरे उत्तर की तरफ खिसकने लग गया, जहां पर यूरेशिया की प्लेट थी। और जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है, एक दूसरे के नजदीक आने लगती है, तब उसे कॉन्वर्जेंट टेक्टोनिक कहते हैं। और जब वही दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, तो उसे डाइवर्जेंट टेक्टोनिक्स कहते हैं। और समय के साथ इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ने लगी और बढ़ के टकराने लग गई। मगर इस टकराव के बाद भी इंडियन प्लेट रुकी नहीं। यूरेशियन प्लेट की डेंसिटी इंडियन प्लेट की डेंसिटी से कम होने की वजह से वो इंडियन प्लेट के ऊपर चढ़ती चली गई, और इंडियन प्लेट की डेंसिटी यानी उसका घनत्व ज्यादा होने की वजह से वो यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसती चली गई, जिस वजह से उसके नीचे सबडक्शन जोन भी तैयार हो गया। देखिए, सबडक्शन जोन यानी जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है, तब उसमें से जो भारी प्लेट है जो नीचे धंसती है, वो गर्मी की वजह से पिघल जाती है और वहां पर फिर से एक कन्वेक्शन करंट पैदा होता है। इसी को सबडक्शन जोन कहा जाता है। और इसी सबडक्शन जोन की वजह से उस इलाके में भूकंप आते हैं, और जो ऊपर उठा हुआ भाग है जिसे आज हम देखते हैं, उसे हिमालय कहते हैं। इस कॉन्वर्जेंट टेक्टोनिक्स की वजह से ये दो प्लेट एक दूसरे से टकराने की वजह से इनके बीच में जो 33 सागर था, उसके गहराइयों में जो फॉसिल्स थे, वो यूरेशियन प्लेट के साथ ऊपर उठकर हिमालय में समाने लग गए। और ये भी एक कारण था कि समंदर के गहराइयों में मिलने वाले ये जो फॉसिल्स है, वो हिमालय के ऊंचाइयों पर कैसे मिलने लग गए, जिस वजह से भी हिमालय की निर्मित की जिज्ञासा बढ़ गई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारतीय महाद्वीप की प्लेट हर साल उत्तर की तरफ 5 सेंटीमीटर खिसकती है, यानी हम हर साल उत्तर की तरफ 5 सेंटीमीटर बढ़ते हैं। अब आगे जाकर क्या होगा, ये तो अलग अलग थेरीज ही प्रेडिक्ट कर सकती है, मगर हाँ, ये सब घटने के लिए कम से कम लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। तो मेरा नाम है शुभम, नमस्कार। आप देख रहे हैं मिसिंग लिंक्स।